बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर, निजी आवास पर हमला होता है, इस तरह की जानकारी मिलती है। लेकिन उस वक्त बेंजामिन और उनके परिवार के लोग हैं घर पर मौजूद नहीं थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री के निजी आवास जो कि कैसरिया में बताया जा रहा है, वहां पर बड़ा हमला होता है। क्या खतरे में है नेतन्याहू की जान, ये बड़ा सवाल। घर के परिसर में बम गिरा है, लेकिन हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। नेतन्याहू के निजी आवास को टारगेट पर लिया गया है और वहीं पर एक महीने में ये दूसरा हमला। इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि नेतन्याहू के आवास को निशाने पर लिया गया। उस वक्त भी नेतन्याहू अपने घर पर मौजूद नहीं थे और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लगातार एक महीने में ये दूसरा हमला है और इन हमलों के जरिए क्या नेतन्याहू को डराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू की जान को खतरा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कैसरिया में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर बम फेंका जाता है और जैसे ही बम गिरता है फिर आप देखिए कैसे धुआं यहां पर उठता है। आग की हमें कुछ लपटें दिख रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अभी ऑल इज वेल नहीं है, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। नेतन्याहू की जान पर जो आफत आई है उसमें वो एक महीने में दूसरी बार तस्वीर उसकी बानगी है और ये बता रही है कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के दुश्मन लगातार घात लगाए बैठे हैं और उनके टारगेट पर हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अपने दुश्मनों का खात्मा किया है, नामो निशान मिटाया है, लेकिन अब उनको बार बार डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर हमला होता है, नेतन्याहू के निजी आवास पर यह हमला किया जाता है। बिल्कुल, और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। क्या खतरे में नेतन्याहू की जान है, ये बड़ा सवाल है। और ये 4 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लैश बम का इस्तेमाल किया गया। नेतन्याहू के घर पर जो अटैक हुआ था उसमें फ्लैश बम का इस्तेमाल किया गया है, सीधे तौर पर ये देखने को मिला। इसके अलावा घर के पास यहां पर ये ड्रोन गिरा, निशाने पर पीएम नेतन्याहू है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल के बाद अब निशाने पर प्रधानमंत्री को भी लिया जा रहा है। एक्शन में इजरायली सेना भी नजर आ रही है, यानी कि इसके काउंटर में इजरायली सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। आईडीएफ भी इसको लेकर के अब सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो देखिए ये जो बड़ा सवाल है अटैक को लेकर के, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से निजी आवास पर, नेतन्याहू के घर पर यह हमला होता है और यहाँ पर फ्लैश बम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बगीचे की तस्वीरें जहां पर ड्रोन गिराए जाते हैं। तो अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं नेतन्याहू पर हमला, आईडीएफ क्या बदला लेगा, ये बड़ा सवाल है। इजराइल के कैसरिया में फ्लैश बम से हमला किया जाता है, नेतन्याहू को डराने का प्रयास। पीएम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया और एक महीने में दूसरी बार है पीएम नेतन्याहू के घर की ओर दागे गए हैं 2 फ्लैश बम। एक नहीं बल्कि 2 फ्लैश बम बताए जा रहे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बगीचे में ये बम गिरे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमले में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है, लेकिन हमले के दौरान पीएम नेतन्याहू वहां पर मौजूद नहीं थे, उनके परिवार के लोग भी मौजूद नहीं थे। ज्यादातर कैसरिया वाले घर में रहते हैं नेतन्याहू। अक्टूबर में भी हुआ था नेतन्याहू के घर पर हमला, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, एक महीने में दूसरा हमला। ये 70 किलोमीटर दूर से इजराइल पहुंचा था ड्रोन, और इसी पर हम आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट और बताएंगे कैसे एक महीने में दूसरा हमला होता है। बेंजामिन नेतन्याहू की जिंदगी को आखिर खतरा क्यों है, देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर से इजरायली प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। एक बार फिर से उनके घर पर हमला हुआ। एक बार फिर सिसोरिया को दहलाने की कोशिश हुई। एक बार फिर हमले के जरिए नेतन्याहू को चेतावनी दी गई। 30 दिन के अंदर यह दूसरी बार है जब इजरायली पीएम को टारगेट कर उनके आवास को निशाना बनाया गया है। पहले 19 अक्टूबर को उनके कैसरिया स्थित आवास के पास ड्रोन अटैक हुआ। गनीमत रही कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था। ठीक महीने के अंदर दोबारा अटैक हुआ, लेकिन इस बार उनके घर को टारगेट कर बम दागे गए। इस बार दुश्मन का इरादा नेतन्याहू को डराना नहीं, बल्कि उनको ये बताना था जो बम उनके घर के आंगन में गिरा है वैसे ही मिसाइल अटैक कर उनको भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इजरायली पीएम के घर पर हमले के लिए फ्लैश बम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी तस्वीर वहां लगे कैमरे में कैद हुई। धमाके के बाद हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया।
इजरायली राष्ट्रपति ने हमले की निंदा की और पोस्ट कर लिखा, सिजरिया में प्रधानमंत्री के घर के पास जिस घटना में हल्के बम दागे गए वो बहुत गंभीर और खतरनाक घटना है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने अब शिन बेट के प्रमुख से बात की है और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द जांच करने और उनसे निपटने को कहा है। शिन बेट के प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि यह खतरनाक कदम है और उन्होंने कहा कि शिन बेट और पुलिस इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी हमले की निंदा की और पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री आवास की ओर हल्के बम दागे जाने की कड़ी निंदा की जाती है। हमारे बीच से सरकार के प्रतीकों पर हमला करने की कोशिशें हमारे दुश्मन के हमलों से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। सुरक्षा बलों का कर्तव्य है कि वे उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करें और कटघरे में खड़ा करें। पिछली बार जब नेतन्याहू के घर पर हमले की गलती हिजबुल्लाह ने की थी, जिसका खामियाजा अभी तक उसे उठाना पड़ा है। ऐसे में अब इस बार आईडीएफ अपना बदला कैसे लेती है और इसकी क्या रणनीति बनाती है, ये भी जल्द सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंबेडकर नगर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भड़के सपा सांसद लालजी वर्मा पुलिस को अपशब्द कहते हुए आए नजर। वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। अंबेडकर नगर पुलिस ने की बीजेपी जिलाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी के काफिले की चेकिंग। गनर की भी यहां पर जांच हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पीआईसीयू और आपको बता दें जीरियाट्रिक वार्ड का निरीक्षण किया गया। चिकित्सालय के स्टाफ को आग से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद अलर्ट पर प्रशासन। मुजफ्फरनगर में बने बच्चा वार्ड का निरीक्षण किया गया और इसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट, फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा को भी चेक किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली सी बात पर विवाद बढ़ा। दबंगों ने की महिलाओं की पिटाई, 3 महिलाएं घायल हुई। मारपीट का वीडियो आया सामने। 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यहां पर देखिए, पुलिस ने 2 लाख के इनामिया बदमाश समेत 3 को गिरफ्तार किया। देशी कट्टा, स्मैक, लूट और चोरी के मोबाइल फोन्स भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। बहू ने रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने बहू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राकेश हत्याकांड का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी राकेश की हत्या। मृतक की पत्नी और जीजा साले निकले आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी। अवैध शराब तस्करों के घरों में छापा डला है। रेड के दौरान 20 लीटर कच्ची शराब जब्त हुई। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक पिता पर बेटे को बेचने का आरोप लगा। नवजात को बेचने के बाद पत्नी को यहां पर देखिए मृत पैदा होने की जानकारी दी गई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दर्दनाक हादसा। कार हादसे में 2 की मौत हुई। कार के उड़े परखच्चे। बरेली में मालगाड़ी पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिला कंक्रीट का बड़ा पत्थर। पलटने की से भी बची। बरेली आ रही थी मालगाड़ी। ज्वेलरी की दुकान में लगी आग। लाखों जेवरात जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।